हूं अहंकारी, पर मैं अपने आप को स्वीकार नहीं करता कि मैं एक नंबर का चोर हूं, पर मैं अपने आप को स्वीकार नहीं करता कि मैंने चोरी की है। मैं कामी हूं तो सही, पर स्वीकार नहीं करता हूं कि कामी हूं। मुझ में बुराइयां कूट कूट के भरी हैं। मैं कामी भी हूं, क्रोधी भी हूं, लोभी भी हूं, अहंकारी भी हूं, और एक एक लाख बुराइयां मेरे अंदर हैं। पर मैं जब कोई कहता है ना तुम बहुत बुरे व्यक्ति हो, आपको बुरा लग जाता, अरे हमें बुरा कहा, आप कहने वाले पे टूट पड़ते हैं, जबकि वो बात सही थी। जरा बताओ अपने दिल में हाथ रख के, क्या तुम बुरे नहीं हो? कोई तुम्हें कह दे कि ये आदमी झूठा है तो आपको बुरा लगता है कि नहीं? अरे हमें झूठा कहा सबके सामने, जबकि दिल में हाथ रख के बताओ, क्या तुम झूठे नहीं हो? क्या तुम झूठ नहीं बोलते? झूठ बोलते हो, झूठे हो, पर कोई कह देता है कि तुम झूठे हो तो बुरा लग जाता है। मतलब जो गलती हम में है, कमी है, हम उसे स्वीकार नहीं करते, बल्कि गलती बताने वाले पर टूट पड़ते हैं। इसी का नाम कपट है। इसका नाम क्या है मेरी माँ? कपट है। इसलिए कहता हूं गलतियों को स्वीकार किया करो, स्वीकार करो। तुम्हें कोई गधा कहे तो बुरा ना मानना, जरूर तुमने कोई गधा वाली हरकत की होगी, और वास्तविक में हम लोग हरकत करते ही रहते हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों से वो गलतियां हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए, कहीं ना कहीं हम ऐसी बात कह देते हैं जो नहीं कहनी चाहिए, तो गलतियां तो होती हैं। भाई महाभारत का युद्ध क्यों खड़ा हो गया? माता द्रौपदी से गलती हो गई। क्या गलती हुई? गलती सिर्फ दुर्योधन की नहीं थी, गलती द्रौपदी की भी थी। क्या गलती थी महाराज? भारी सभा में जब इंद्रप्रस्थ दुर्योधन आया था तो विश्वकर्मा ने कैसा महल बनवाया था धर्मराज युधिष्ठिर के लिए कि जहां पानी था वहां पानी जैसा दिखता नहीं था, वहां थल जैसा दिखता था, और जहां जल था वहां थल, और जहां थल था वहां इतना बढ़िया चित्रकारी से वो घर डिजाइन किया गया था, उल्टा नजर आता था। जहां शीशा था वहां दीवार थी, और जहां दीवार थी वहां शीशा था। अब दुर्योधन गया और देखा कि ये बढ़िया है, चला गया, पानी में धम्म से गिरा। और पानी में दुर्योधन गिरा तो द्रौपदी ऐसे बैठी थी दूर, हंसने लगी, अंधों के अंधे ही हैं। खूब हंसी उड़ाई, और जब हंसी उड़ाई तो फिर दुर्योधन ने संकल्प लिया, तुमने हमें देखकर हंसी उड़ाई है, अब हम तुम्हें हंसेंगे, सारे समाज के सामने तुम्हारे कपड़े उतारेंगे, निर्वस्त्र करेंगे तुम्हें। तभी सोच लिया था उसने। दुर्योधन ने गलत किया कि भरी सभा में नारी का अपमान किया, पर गलती द्रौपदी से भी हुई। आज भी समाज ये कहता है द्रौपदी को वहां हंसना नहीं चाहिए। अर्थ क्या निकला मेरी मां? अर्थ यही निकला कि गलतियां हमारी भी होती हैं, पर हम अपनी गलतियों पर ध्यान नहीं देते। माना कि आपकी गलती छोटी सी थी, हंसना कोई बहुत बड़ी गलती नहीं थी। भाई सामान्य आदमी गिर जाता है तो हम हंसने, भले उसे चोट आई हो, आप रास्ते में जा रहे हैं और फिसल जाएं तो पीछे वाला हंसेगा, बाद में भले पूछे भैया कहाँ चोट लग गई। तो द्रौपदी का हंसना गलत नहीं था, क्योंकि भाई कोई भी हंसेगा, पर भरी सभा में उसके वस्त्र उतारना ये तो बिल्कुल गलत था। द्रौपदी की हंसी तो बिल्कुल छोटी सी थी, अर्थात वो कोई पाप नहीं था, कोई गलत नहीं, सामान्य सब हंसते हैं। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम इस गलती के कारण अब तुम हमें सारे समाज के बीच में निर्वस्त्र करना चाहो, इसका ये हिसाब तो नहीं है। पर चलो वो तो दुर्योधन दुष्ट था ही। कहने का तात्पर्य यह है कि हम गलत हैं, पर हम स्वीकार नहीं करते कि गलत है। हमें किसी ने गधा कहा, हम बुरा मान जाते हैं। क्यों मानते हो बुरा? सुधार क्यों नहीं करते? हमारे संत कहते हैं निंदक नियरे राखियो आंगन कुटी
छवाया, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करत स्वभाव। निंदा करने वाले को घर के सामने बसाओ ताकि वो आपकी निंदा करेगा तो आपको पता चलेगा कि आपकी गलती कहाँ है। गलतियां स्वीकार करना चाहिए और सुधार कर लेना चाहिए। स्वीकार करो और तो आप के अंदर कपट क्या है? कपट यही है। रामचरितमानस में 4 चीजें लिखी हैं, मैं 4 पे बात करूं, ज्यादा बात करने से कोई अर्थ नहीं। काम क्रोध मद लोभ सब। आगे की बात सुनना, ये रामचरितमानस में लिखा है, मैंने नहीं लिखा, वो स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये 4 चीज नरक का दरवाजा खोलता है। कौन कौन सी चीजें? काम, पहली बात है काम। काम का अर्थ 2 प्रकार का काम होता है। एक काम कहते हैं काम वासना को, और एक काम कहते हैं बुढ़ापा आ गया फिर भी हाय 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 पैसा, हाय पैसा, हाय बेटा में लगे हो। बुढ़ापा आ गया फिर भी तुम्हारा मन भगवान की तरफ नहीं जा रहा है, ये भी काम है। काम वासना तो काम है ही। अब बताओ मुझे, क्या हम लोग काम में नहीं लगे? क्या हमारे अंदर वासना नहीं है? बताओ आपके अंदर वासनाएं हैं या नहीं? परेशान करती हैं या नहीं? हाँ या ना में जवाब दो। हैं कामनाएं, वासनाएं भरी पड़ी हैं, पर हमें कोई कह दे कि तुम बहुत बड़े कामी हो तो बुरा लग जाता। हम कामी हैं पर स्वीकार नहीं करते कि कामी हैं, इसलिए हमारे अंदर का वो काम बढ़ता जाता है क्योंकि स्वीकार नहीं करते। स्वीकार कर लेने से ना हल्का हो जाता है। इसलिए उन्हें आप अपने आप को भगवान से जोड़ के रखेंगे तो काम नहीं सताएगा। यही कपट है। मैं कामी हूं पर अपने आप को ब्रह्मचारी बताता हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं। काम क्रोध, हमारे अंदर क्रोध है या नहीं? आपको बात बात में गुस्सा आता है कि नहीं? जितना बुरा काम है उतना बुरा क्रोध भी है। पर लोगों को, आज आप लोगों ने क्रोध को घर में पाल रखा है। आप लोगों ने पाला है कि नहीं? मैया, आपको गुस्सा आता है ना? बात बात में गुस्सा आता है। क्यों आता है? क्योंकि आपने जैसे कुत्ते को पाला है ऐसे ही आपने क्रोध को पाल रखा है। पाला है तो आता है। क्यों पाला आपने क्रोध? क्यों नहीं आपने इसे ठिकाने लगाया? क्यों गुस्सा आती है? और ये बताओ महाराज जी हमें बहुत गुस्सा आता है। अरे भाई, गुस्सा सबको आता है, ये जाएगा कैसे? ये तो सोचो, विचार करो। अच्छा, क्रोध शांत कैसे हो सकता है? आपने कभी विचार किया इसकी दवाई क्या है? अच्छा, पहले ये बताओ गुस्सा क्यों आता है? क्यों आता है? गुस्सा आने के 2 कारण हैं। कितने कारण हैं मेरी माँ? कौन कौन से? गुस्सा आने के, क्रोध आने के 2 कारण हैं। पहला कारण है इच्छा। आपकी इच्छाएं पूरी हो गई तो क्रोध नहीं आएगा, और इच्छाएं पूरी नहीं हुई, आपके मन मुताबिक काम नहीं हुआ तो क्रोध आता। पहला कारण है आपकी अनंत इच्छाएं। इच्छा है तो क्रोध है। अच्छा, मेरी इच्छा ही नहीं है। कई बार ना छोटी छोटी बात पे लोग, अब जैसे ये तोता यहां रखा है, अब तोता यहां रखा है, अब मैंने सोचा था तोता यहां रखा जाए पर यहां रख दिया किसी ने, तो अब लोगों को गुस्सा जाता। हमारी बात नहीं मानते हो, हमारे हिसाब का नहीं करते हो। हमने बोला था दाल चावल रोटी बनाना और आपने सब्जी बना दी। हमारे मन का नहीं बनाया, क्रोध आ गया। हमने कहा था दूध में शक्कर ना डालना और आपने शक्कर डाल दी, क्रोध आ गया। क्योंकि आपके मन का
नहीं हुआ। सास ने कहा था कि आज तुम हमें खीर बनाना, पर बहू ने करेला बना दिया। गुस्सा आ गया, मानती नहीं है। क्या हुआ? जहां आपके मन की नहीं होगी वहां आपको गुस्सा। इसलिए कहता हूं, आपकी जो इच्छाएं हैं ना, इच्छाओं को समाप्त कर दीजिए, क्रोध अपने आप समाप्त हो जाएगा। पत्तों को झड़ाने से काम नहीं बनेगा, पेड़ की जड़ काट दो, पत्ते अपने आप झड़ जाएंगे। इच्छाएं रहेंगी तो क्रोध रहेगा। इसलिए एक इच्छा रह जाए, सारी इच्छाओं को डिलीट कर दो। एक इच्छा रह जाए, कौन सी? कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। ये इच्छा हो, भगवान को देखने की इच्छा है। यदि भगवान को देखने की इच्छा है तब तो आपकी इच्छा सफल हो गई। और संसार की इच्छाएं लेकर चलते रहोगे तो ना इच्छाएं जाएंगी ना क्रोध जाएगा। अच्छा, क्रोध का दूसरा कारण एटीट्यूड अर्थात दर्प, अर्थात घमंड, ईगो। अच्छा, आप बहुत अहंकारी हैं और टिप टॉप रहते हैं, बढ़िया से आपने गाड़ी पर बैठ के जा रहे हैं, तभी किसी ने आपको हल्का सा धक्का मार दिया तो आपको गुस्सा आ जाए, देख के नहीं चलता मूर्ख। मतलब आपके सम्मान में ठेस लग गई। जैसे आप बैठे हैं, आप जा रहे हैं और किसी ने धक्का मारा और आप गिर गए तो आपको गुस्सा आएगा। गुस्सा क्यों आया? अरे गिर गए थे तो उठ के फिर बैठ जाते। पर क्रोध क्यों आया? अरे हमें नहीं जानते, हम सम्माननीय व्यक्ति हैं और तुमने देखा नहीं। मतलब आपके अंदर थोड़ा सा अहंकार था, घमंड किसी चीज का रहा होगा पर था, उस अहंकार में ठेस लगी तो आपको क्रोध आ गया। अहंकार में क्या लगी मां? ठेस लगी तो क्या आ गया? इसलिए इच्छाओं को डिलीट कर दीजिए और अहंकार को समाप्त कर दीजिए। जिस दिन ये दो काम हो जाएंगे उसी तारीख को भगवान आपके सामने आकर खड़े हो जाएंगे। दूसरी तारीख नहीं, उसी तारीख को। दो चीजें संभाल लो, अहंकार त्याग दो हमेशा के लिए। अच्छा, आप लोगों के अंदर अहंकार है या नहीं? मैया, ओ मेरी माँ, आपके अंदर अहंकार है? काहे का है? किस चीज का अहंकार है आपको बुढ़ापे में? हाँ, एक बूढ़ी माँ थी, उसके इस हाथ में सोने की 2 चूड़ी थी और इस हाथ में सोने की 2 चूड़ी, और कान में उस जमाने के बड़े बड़े झुमके थे, और पाँव में 1-1 किलो की वो थी चांदी। 1-1 आधा किलो के माताएं पहनती ना, मोटा मोटा, क्या बोलते हैं आप लोग? कड़े। चलो, एक बूढ़ी माँ थी, उसके पाँव में आधा किलो चांदी थी और कान में बड़े बड़े सोने के थे और 2-2 चूड़ियां सोने की हाथ में थी। आह, बहू कुछ बोले तो वो हाथ दिखाए, ये नहीं मिलेगा, जाओ चूल्हे में, ये नहीं मिलेगा। इसलिए पुराने लोग ना, पुराना पति अपनी पत्नी को सोने से लाद देता था, इसलिए कि यदि मैं ना रहा तो सोने की दम दिखा दिखा के अपनी सेवा करवाती रहना। लेकिन आज तो वो भी नहीं बचा। अच्छा, किसी के पास थोड़ा सा धन हो ना तो उसी को दिखाता भाई, धन होना अच्छी बात है, भगवान करे आपके पास बहुत धन हो। मैं तो कहता हूं भगवान से सारे भारत वालों को प्रभु करोड़पति नहीं अरबपति बना दो, आप तो खूब धन दो। पर भगवान से यह भी प्रार्थना करता हूं धन आए तो अहंकार बिल्कुल ना आए, क्योंकि धन अकेला कभी नहीं आता, संग में अहंकार को लाता है। रावण का सर्वनाश किस कारण हुआ? अहंकार के कारण। मेरी माँ, अहंकार ना करना। किस चीज का लोग अहंकार करते हैं? आप थोड़ा सा धन पा लेते हैं, अहंकार कर लेते हैं, पद प्रतिष्ठा पा लेते हैं, अहंकार कर लेते हैं। हमारी माताओं को भी अहंकार हो जाता है, ये बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी है। ये अहंकार जायज नहीं है।
ना हमारी कोई बेटी है ना हमारा कोई बेटा है। जो बेटा बेटी है वो सब भगवान के हैं। संपत्ति सब रघुपति के आही, सब भगवान का है। हमने जबरदस्ती मान लिया है ये मेरा। ना कोई पति है ना पत्नी है, सब भगवान के हैं। भगवान ने हमें एक छोटी सी जिम्मेदारी दी है, वो हम नौकर चाकर बन के निभाएं, मालिक बनने की कोशिश ना करें। गलती आज ये होती है, हम मालिक बन के बैठ जाते हैं, मैं इसका मालिक हूं। कुछ लोग ये कहते हैं महाराज जी हम सबका पेट भर रहे हैं। अच्छा बताओ, आप लोग भी किसी का पेट भर रहे हैं क्या? कितनों का भरते हैं आप? परिवार का भरती हो मैया? हाँ, ये मैया बहुत मेहनत करती हैं, पूरे परिवार को पालती हैं। हाँ, पालती हो मैया? हाँ, अभी सो रही थी थोड़ी देर पहले इसलिए बोल रही हैं। आधा आधा सुनती हैं ना, इसलिए पूरा सुने तो अच्छा लगे। हमारी यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। हम यही सोचते हैं कि हम पूरे परिवार को पाल रहे हैं। ये हमारी केवल गलतफहमी है। ये सिर्फ हमारी अज्ञानता है। क्या है ये? हमारी अज्ञानता है। हमें ऐसा लगता है कि हम परिवार को खिला पिला रहे हैं, हम ना कमाए तो ये भूखे मर जाएं, ऐसा लोग मान लेते हैं। हम ना कमाए तो लोग हमारा परिवार भूखा। अच्छा, आप सच्ची का ना कमाओ कुछ दिन के लिए, जाओ घर से निकलकर हरिद्वार चले जाओ 1 महीने के लिए, समाज में ये फैला दो कि आप मर गए, और जाओ हरिद्वार बद्रीनाथ जी चले जाओ चुपचाप, और 1 महीने बाद लौट कर आकर देखना क्या आपका परिवार भूखा मरेगा? बोलो मेरी माँ, क्या कोई भूखा मरता है? किसी के बिना किसी की गाड़ी नहीं रुकती, पर हम यही अज्ञान लिए बैठे रहते हैं कि हम परिवार का पालन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम। अरे तुम और हम करता नहीं है, सब कुछ भगवान कर रहे हैं। कुछ ना करते हुए भी भगवान सब कुछ कर रहे हैं। बिनु पग चले ही सुनहि बिनु काना, वह भगवान है। कुछ ना करता हुआ सा दिखता है, पर वही सब कुछ कर रहा है। आज हम मर जाएं तो क्या हमारे मरने पर हमारे घर में चूल्हा नहीं जलेगा? जलेगा। याद रखना, लिख के रखना, जिस दिन आप मरोगे उस दिन भी आपके घर में खिचड़ी बनेगी। हाँ या ना? उस दिन भी लोग भूखे नहीं रहेंगे जिस दिन मरोगे। और आपने ये जो गलतफहमी पाली है, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरे बिना लोग, कई लोग इस चक्कर में मर नहीं रहे। एक दादाजी थे, बहुत बुजुर्ग थे, महाराज नाती तो हमारे बिना खाता ही नहीं। एक दादी, महाराज हमारा पोता हमारे बिना खाता नहीं है। अब ये इस चक्कर में मर नहीं रहे हैं कि हम मर जाएंगे तो इन्हें खिलाएगा कौन? अब देखो ये अज्ञानता। आप मरो आराम से, बिल्कुल आराम से मरना। ये बच्चे अपने आप खा भी लेंगे और कोई भूखा मरेगा नहीं। ये जो आपने गलतफहमी पाली है, यही आपके बाप दादे भी यही सोचते थे, हमारे बाद क्या होगा, हमारे बाद सब बढ़िया चल रहा है। 2020 लोग सोचते थे 2020 कैसे गुजरेगा, गुजर गया। बताओ क्या बिगड़ा किसका? किसी के बिना किसी का कोई काम रुका? एक पिता बोला मैंने 4 बेटियों का विवाह किया है, मैं ना होता तो इनका विवाह ना होता। अरे भाई, आप ना होते तो क्या आपकी बेटियां आज तक कुंवारी बैठी रहती? जवाब दो मेरी माँ। किसी के बिना किसी की गाड़ी नहीं रुकती। किसी के बिना किसी की गाड़ी इसलिए नहीं रुकती क्योंकि सबकी गाड़ियां परमात्मा चला रहे हैं, और हम अज्ञानवश यह समझ रहे हैं कि गाड़ी हम चला रहे हैं। और आज का व्यक्ति दुखी भी इसलिए है क्योंकि वो अपने आप को कर्ता समझ लेता है, मैं कर रहा हूं।
इसलिए सपने में भी कभी ये ना कहिएगा और ये ना सोचिएगा कि आप कुछ कर रहे हैं। सदा यही भाव बना के रखिएगा, प्रभु आप ही हम सब की गाड़ियां चला रहे हैं, आप ही हम सब का कार्य कर रहे हैं। आज मैं 2 रुपए कमा रहा हूं तो अपनी मेहनत के बल पर नहीं कमा रहा हूं, आज भगवान की कृपा के बल पर कमा रहा हूं। वो कृपा ना करें तो मेरे पास योग्यता होगी पर बहुत योग्य लोग हैं, कौन पूछता है। इसलिए हम जो भी कर रहे हैं हम अपने मेहनत से सफल नहीं हैं, हम भगवान की कृपा से सफल हैं। हम अपनी मेहनत का नहीं खा रहे हैं, हम भगवान की कृपा का ग्रहण कर रहे हैं, खा रहे हैं। हम अपने आप को कर्ता बिल्कुल स्वप्न में ना समझें, तब तो काम बढ़िया चलेगा।